देखो भाई पेज नंबर 45 का स्टोइचोमेट्री है ना, जो थ्योरी 2 लेक्चर में बताया गया लिमिटिंग रिएजेंट तक का, उसका न्यूमेरिकल आप लोग को बताया जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो ना, पहला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ओरली हाउ मेनी। ओरली का मतलब क्या होता है? ओरली का मतलब होता है कि खुद मौखिक बनाइए, लिखा पढ़ी कुछ नहीं, कोई पेज का यूज नहीं करना, पेन कॉपी का। तो इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट हाउ मेनी मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट shall be produced from 5 मोल ऑफ कैल्शियम एटम। कहता है कि कितना मोल कैल्शियम कार्बोनेट में 5 मोल कैल्शियम एटम होगा। तो तुम लोग जानता है कि कैल्शियम कार्बोनेट कोई कंपाउंड का फार्मूला लिखते हैं तो वो 1 मोल होता है ना। वो क्या कितना मोल होता है? 1 मोल। तो जो कि इस फार्मूला से पता चल रहा है कि 1 और इसमें कितना कैल्शियम है? 1। तो 1 मोल कैल्शियम प्रेजेंट इन कितना भाई? कैल्शियम का कितना मोल में? 1 मोल में। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए 5 मोल कितना में? तो 5 मोल कैल्शियम का आंसर हो गया 5। दूसरा इसी का क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर का, कह रहा हाउ मेनी मोल ऑफ BaSO4 प्रेजेंट, जस्ट उसी के जैसा। तो देख लो BaSO4 में 1 मोल में 1 बेरियम है, तो 5 मोल बेरियम के लिए कितना होगा? तो 5 मोल हो जाएगा। मतलब बेरियम क्लोराइड दिया हुआ था, बेरियम सल्फेट में ये दिया हुआ 1 बेरियम है, इसलिए 1 मोल, 1 मोल बेरियम, 1 मोल BaSO4, इसलिए 5 मोल बेरियम। भाई बेरियम क्लोराइड लिखा हुआ था, बेरियम क्लोराइड में तो एक ही बेरियम है, तो 5 मोल में 5 मोल, तो 5 मोल बेरियम में कितना रहेगा? 5 मोल, तो 5 मोल BaSO4 हो जाएगा। आंसर हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर में इसी का कहता है हाउ मेनी मोल ऑफ Na2O shall be produced from, वही क्वेश्चन है Na2O। हाँ जरा ध्यान से समझना भाई, ये 1 मोल कंपाउंड में कितना मोल सोडियम हुआ? 2 मोल। तब 5 मोल सोडियम पूछा, मतलब कहने का इसको पहले देख लो कि 2 मोल सोडियम प्रेजेंट इन 1 मोल Na2O सोडियम ऑक्साइड, इसलिए 1 मोल कितना में? तो 1/2, इसलिए कितना मोल बोल रहा था? 5। तो 5 मोल कितना में हो जाएगा भाई? तो 1/2 into 5 is equal to 2.5 मोल आंसर। ठीक, ये देखो कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट में 1 मोल, 1 मोल में 1 मोल, तो 5 मोल कितना मोल में रहेगा? 5 मोल में। यहाँ ये कंपाउंड लिखे तो इसका 1 मोल हो गया, तो 1 मोल में 1 बेरियम, तो 5 मोल बेरियम कितना में? तो 5 मोल में। उसी तरह से इसमें 1 मोल में 2 है, मतलब कहने का मतलब 2 मोल सोडियम प्रेजेंट है कितना में? 1 मोल सोडियम ऑक्साइड में, तो 5 मोल कितना प्रेजेंट होगा? तो 1/2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है आरसीएम का। सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 40 ग्राम कैल्शियम। कह रहा है कि कैल्शियम का 40 ग्राम कितना ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो वेट ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है 40 ग्राम, तो सबसे पहले इसका मोल निकाल लो। तो मोल ऑफ कैल्शियम गिवन वेट बाय फार्मूला वेट होता है, तो ये 1 मोल हो जाएगा। अब कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओ, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लो, यहाँ 2 लगा दो, तो 2 मोल के लिए ये कितना मोल है? 1 मोल। 1 मोल ना, 2 मोल के लिए कितना? 1 मोल। तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? तो 1/2 मोल, 1/2 मोल। इसलिए बोल रहा है कि वेट ऑफ ऑक्सीजन, कैल्शियम का कितना मोल क्वेश्चन में दिया हुआ है? 1 मोल, तो 1 मोल में निकाल ली। अगर यहाँ 10 मोल रहता था 1 मोल पहले निकाल लिया, उसके बाद 10 में निकाल लेते। तो वेट ऑफ ऑक्सीजन हो गया मोल इनटू फार्मूला वेट, मोल हो गया 1/2 इनटू ऑक्सीजन का फार्मूला वेट हो गया 32, 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा? 16 ग्राम आंसर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट विदाउट बैलेंसिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, रिएक्शन
देख लो क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है NaCl प्लस MnO2 प्लस H2SO4 प्लस ये H2SO4 बनाता है NaH सोडियम बाइसल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट प्लस Cl2 प्लस H2। क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट विदाउट बैलेंसिंग द फॉलोइंग इक्वेशन द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एट एनटीपी प्रोड्यूस। क्वेश्चन में कह रहा है कि बिना बैलेंस किए बनाओ। कैलकुलेट करो क्लोरीन का वॉल्यूम एनटीपी पे 50 ग्राम सोडियम क्लोराइड। कितना ग्राम सोडियम क्लोराइड? 50 ग्राम। सोडियम क्लोराइड का 50 ग्राम दिया हुआ है, तुमको बोला कि कितना वॉल्यूम क्लोरीन का प्रोड्यूस करेगा, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखो, पहले समझना, पहले सबसे पहला काम हम बोले थे आप लोगों को, कभी भी न्यूमेरिकल बनाओ तो जो डाटा दिया रहता है, किसी का दिया रहता है, उसका पहले मोल निकालो। तो इसका मोल निकालोगे तो हो जाएगा 50 बटा सोडियम का फॉर्मूला बेट 23 और इसका 35.5 58, ये आपको आ जाएगा मोल। ठीक, बिना बैलेंसिंग किए कर रहा है। तो सोचो जरा सा कि इसका दिया हुआ है मोल या बेट दिया हुआ था तो मोल निकाले, इसका बेट दिया हुआ है, इसका कैलकुलेट करना वॉल्यूम, इसका कर रहा है वॉल्यूम निकाले। तो बिना बैलेंस किए पॉक रूल लगा दो। ये दोनों में कॉमन कौन है भाई? तो क्लोरीन। तो पॉक रूल ऑन क्लोरीन, क्लोरीन एटम। अब देखो, कभी भी किसी भी एटम पे पॉक रूल लगाया जाता है, कभी भी किसी भी एटम पे पॉक रूल, तो उस एटम का नंबर रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद बराबर होना चाहिए। अब जिस एटम पे तुम पॉक रूल लगा रहे हो उस एटम को देखो कि रिएक्शन के पहले कहाँ है और रिएक्शन के बाद कहाँ है। तो सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन है, क्लोरीन में क्लोरीन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड में कितना क्लोरीन है? 1। तो 1 इंटू सोडियम क्लोराइड का मोल, मोल पहले लिख देते हैं, मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। उधर क्लोरीन है 2। ये जब मोल बात है पॉक रूल, तो पॉक रूल में नंबर देखते हैं, जितना नंबर रहेगा उतना उसी के मोल से गुना। लेकिन मोल जब पूछेंगे कि ऐसे रिएक्शन में कितना मोल बना, तो यहाँ जो अंक रहता है उसको बोलते हैं मोल। तो 2 गुना मोल ऑफ क्या हो गया भाई? क्लोरीन। अब सोडियम क्लोराइड का मोल दिया हुआ 50/58.5, 1 से मल्टीप्लाई करो नहीं आ जाएगा, 2 इंटू मोल ऑफ क्लोरीन। मोल ऑफ क्लोरीन आ गया तुम्हारा 25 बार में ये कर जाएगा 25 बटा 58.5 मोल। वॉल्यूम निकालने का रहा था एसटीपी पे, तो मोल इंटू 22.4, तो मोल कितना? 25 बटा 58.5 इंटू 22.4, ये क्वेश्चन लीटर में आंसर आ जाएगा। अगर मान लो मिलीलीटर में देता तो 22,400 से मल्टीप्लाई करते, या अभी जो आएगा लीटर में उसको 1000 से गुना करो तो मिलीलीटर में आ जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, जो समझना पहले। 4 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 टन ऑफ एन आयरन और कंटेन 94% of Fe2O3 प्रोड्यूस आयरन इन प्योर स्टेट, कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन। देखो 2 टन ऑफ आयरन ओर है, आयरन ओर का वेट दिया हुआ है Fe ओर, लिखो इसको आयरन ओर बोलो। आयरन ओर का मतलब ओर मतलब होता है कि वैसा कंपाउंड जिसमें आयरन प्रेजेंट है, ये नहीं कि अकेले है। तो वो आयरन ओर का वेट दिया हुआ 2 टन। इसका मतलब 1 टन बराबर 1000, तो 2 टन बराबर 2000 केजी हो गया, केजी हो गया, इतना केजी हो गया। लेकिन और कंटेन कितना परसेंट भाई Fe2O3? 94% Fe2O3। तो सबसे पहले सोचो कि इस ओर में Fe2O3 का वेट कितना हो जाएगा? Fe2O3 का, तो ये Fe2O3 इस ओर का वेट का क्या परसेंट है? 94%।
तो 2000 का 94%। आयरन नहीं, ये पूरा कंपाउंड है 94%। तो 0 0 काट दो इसको, तो 4 दूना 8, 9 दूना 18, 1 0, इतना केजी आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आयरन का वेट बताइए। तो तुम सोचो जरा सा कि ये जो वेट तुम लाया, ये आयरन वाला कंपाउंड का वेट लाया, इसमें आयरन है 2, कितना आयरन है 2। सोचो मॉलिक्यूलर वेट इसका निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe2O3। तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा आयरन का, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 56 दूना 112, प्लस 16 के 48, मतलब 160, ये आ जाएगा। अगर ये केजी में तो इसको भी केजी में मान के चलो। तो ये बताओ कि जो 160 है 112 प्लस 48 मिलाकर आया, ये जो 112 वेट था वो केवल किसका था वेट, Fe2 का। ये किसका वेट था, Fe2 का था, मतलब कहने का हुआ Fe2O3। Fe2 का Fe आयरन का वेट टोटल कितना था 112। तो सोचो ऐसा बोल सकते हैं ना कि 160 में 112 आयरन है, तो इतना ये इस कंपाउंड का वेट इतना ना है टोटल, तो इतना वेट में कितना आयरन होगा नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 160 केजी Fe2O3 में 112 केजी लिखे तो केजी यूज करो, ग्राम रहता तो ग्राम यूज करते। तो 112 केजी आयरन है, तो एक में कितना, तो 112 बटा 160, तो उतना में कितना, डायरेक्ट लिखो 60 गुना केजी आयरन, 112 बटा 1880, 160, 60 गुना 1880, जो भी आए केजी की गुना भाग आप अपने खुद करिए। ये आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा भाई। अच्छा ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 1315 केजी जो आया आंसर, इसमें 1315 या 1317 केजी आएगा, आगे पीछे दिया हुआ गलत कर दिया हुआ। खैर चलो अगला देखो 5 नंबर का, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन। सबसे पहले एसिटिलीन का फार्मूला C2H2, एसिटिलीन इथाइल का होता है। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एट NTP, इसका वॉल्यूम निकालने का है एसिटिलीन का। कब भाई, प्रोड्यूस बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर। कैल्शियम कार्बाइड का वेट दिया हुआ है कितना ग्राम है 100। तो तुम ऐसा करो कि इसका निकाल दो, मोल निकाल दो। तो इसका मोल निकालोगे कैल्शियम कार्बाइड का, तो गिवन वेट बटा कैल्शियम का 40 और इसका 12 24, 40 और 24 हो गया 64, इतना मोल आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, मोल आ गई। अब ये बनता कितना है जो पूछा है, कब, जब कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्शन कराया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड को वाटर से रिएक्शन करवाओ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और C2H2 भी बनेगा। ये अब तुम्हारा यहाँ आने के बाद जब रिएक्शन दिया हुआ तो तुम पॉक रूल से भी बना सकता है, अरे तो बैलेंस करके भी बना सकता है। जब बैलेंस करके बनाते हैं अपना लोग, सुन लो पहले, तो बैलेंस करेंगे तो इधर मान लो 2 आ गया था, 2 मोल से कितना मोल बना, फिर 1 मोल से कितना बना, फिर इसका अपना मोल 100 बटा 64 मोल से कितना बना। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉक रूल लगा दो तो बेहतर होगा, बैलेंस करने का लफड़ा खत्म। पॉक रूल, पॉक ऑन कार्बन एटम, इधर कार्बन कहाँ, वाटर में कार्बन नहीं है, वाटर इसमें कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है 2, इसलिए इसके मोल को कितना से गुना करेंगे 2 से। तो 2 गुना मोल ऑफ डायरेक्ट 100/64 इज इक्वल टू, इधर कार्बन यहाँ है तो 2 गुना मोल ऑफ C2H2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब इतना ही मोल आ गया। तो मोल ऑफ C2H2 आ गया 100 कितना भाई 64, ये आ गया मोल। अब क्या कर रहा था इसको निकालने के लिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या कर दो भाई, मोल को कितना से गुना करोगे 100/64 गुना 22.4, ये जो आएगा लीटर में आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखो, लिखो जो नहीं लिखना लिखो, जल्दी से लिखो।
टन वाला लिख लो कि 1 टन बराबर 1000 केजी होता है, तो 2 टन बराबर 2000 केजी हुआ। ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ था ना कल, ये लिखो, जल्दी करो। किसी को भी डॉट वगैरह पूछना रहे जब तो हमेशा व्हाट्सएप नंबर पे आप नंबर क्वेश्चन का भेज दो, है ना। अगला यूट्यूब में अगले लेक्चर में आपका चलो चलो इधर हो गया लिखा बात। अगला क्वेश्चन देखना कितना भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। 6 नंबर में करा के हाउ मेनी लीटर ऑफ डिटोनेटिंग गैस। सबसे पहला चीज डिटोनेटिंग गैस, पहला लेक्चर में बताए थे कि डिटोनेटिंग गैस जो होता है वो H2 और O2 के मिक्सचर को बोलते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को डिटोनेटिंग गैस बोला जाता है। जैसे डोलामाइट बोल देगा तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को बोला जाता है। अब कह रहा क्वेश्चन में कि प्रोड्यूस आइडेंटिटी इन द डिकम्पोजिशन ऑफ 0.1 मोल ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिक करंट। कह रहा कि 1 मोल ऑफ वाटर 0.1 मोल दिया हुआ है। इतना मोल वाटर को अगर डिकम्पोज करते हैं इलेक्ट्रिक स्पार्क के द्वारा तो कितना डिटोनेटिंग गैस का वॉल्यूम बनेगा। तो यहाँ पे बहुत आसान, H2O को करंट जब पास करवाओगे तो H2 गैस और O2 गैस बनेगा। बैलेंस कर दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 कर दो, ठीक। अब क्वेश्चन में ये दो रिएक्शन से जब बैलेंस करो तो रिएक्शन को पहले देखो, 2 मोल तो ई भी क्या मोल 2 मोल, ये कितना 1 मोल, नहीं कुछ तो कितना 1, तो ये 2 मोल है भाई, ये 2 मोल बना, ये कितना मोल बना 1 मोल। रियल में वाटर है क्या मोल दिया हुआ 0.1, तो 0.1 मोल से कितना बनेगा, तो तुम पहले 1 मोल से निकालो, तो 2 मोल से 2 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल, तो यहाँ 0 पॉइंट कितना आ गया 1 मोल। ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 0.1 मतलब आ जाएगा 0.05। और ये दोनों को मिलाकर हम लोग डिटोनेटिंग गैस बोलते हैं। ये दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं डिटोनेटिंग गैस। तो डिटोनेटिंग गैस इसको बोलते हैं, लिखा हुआ ऊपर डिटोनेटिंग गैस बोलते हैं। तो ये बताओ कि टोटल मोल H2 डायरेक्ट लिखते हैं डिटोनेटिंग गैस 0.1 प्लस 0.05 गैस यानी 0.15 0.1 प्लस 0.05 ये आ जाएगा सोल्व करके 0.15 मोल। इसको 22.4 से गुणा करें, ठीक। इसलिए इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम कितना हो जाएगा मोल 0.15 22.4 से 22 पॉइंट कितना 4 मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा ये लीटर में आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपका काम। 7 नंबर का क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके आंसर मिलाओ, नहीं मिलेगा तो फिर बता है। अगला देखो, फाइंड द मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट हाइड और उसके साथ वाटर दिया हुआ डॉट करके 3H2O, तो इसको हाइड्रेटेड क्यूप्रस नाइट्रेट बोलते हैं। प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ कॉपर इन नाइट्रिक एसिड। देखो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ कॉपर नाइट्रेट क्यूप्रस नाइट्रेट प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ कॉपर इन नाइट्रिक एसिड।
कहता है कि कॉपर को नाइट्रिक एसिड के द्वारा रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस H3H2O। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, किसका दिया हुआ था वेट, कॉपर का 10 ग्राम दिया हुआ था। कॉपर का क्या दिया हुआ था भाई 10 ग्राम। तो ये मोल बना लो है ना। तो ये मोल कितना आ जाएगा 10/63, ये आ गया मोल। कॉपर पे पॉक रूल लगा दो, इसका निकल जाएगा आंसर। तो पॉक बैलेंस करना अगर चाहते हो तो बैलेंस करके फिर इससे कंपेयर करना पड़ेगा इस तरह से। तो बैलेंस करने से बेहतर है कि अगर बड़ा रिएक्शन मिल जाए तो पॉक लगा दो। कॉपर है तो यहाँ कॉपर इसका कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बताओ भाई पॉक ऑन कॉपर POAC ऑन क्या कॉपर एटम पे पॉक रूल लगा देंगे। तब बताओ आप ये बताओ भाई कितना कॉपर है 1, तो 1 गुना इसका मोल 1 गुना 10/63.5। पॉक रूल में क्या होता है कि जिसपे तुम पॉक रूल लगाया उसका देख लो कि किस कंपाउंड में है और उस कंपाउंड में उसका संख्या कितना है। अगर 1 है तो 1 से गुना करेंगे उस कंपाउंड जिस कंपाउंड में वो प्रेजेंट है से 1 गुना इतना मोल। अब बराबर कर दो 1 गुना मोल ऑफ कंपाउंड। अब इतना बड़ा फार्मूला तो लिख नहीं सकते थे, कंपाउंड लिख दी। चलो देखो यहाँ पे हो जाएगा मोल ऑफ कंपाउंड कितना आ जाएगा 1 × 10/63.5 इतना मोल आ जाएगा। इसलिए इसका क्या निकालने का रहा था, क्वेश्चन में क्या कर रहा था मास निकालने। तो मास या वेट बोलो तो वेट कितना आ जाएगा बताओ 10.63.5 उसका इसका मोलिकुलर वेट कंपाउंड का मोलिकुलर वेट है 63.5। नाइट्रोजन 2 हो गया इसके लगाकर तो 14 दूना 28, 6 हो गया तो 96 और 18 के 14 जोड़ दो 5 6 4 10 8 18 3 21 8 6 2 8 8 9 17 5 22 और 22 अगले दिन कितना बाकी था 2 24 तो 22 2 24 तो 241.5 इतना ग्राम आंसर। कोई दिक्कत। अगला देखो भाई से 8 नंबर का क्वेश्चन 8 नंबर में क्या कर रहा है कि 4.9 ग्राम KClO3 वेट दिया हुआ है KClO3 का 4.9 ग्राम ऑन हीटिंग सो अ वेट लॉस ऑफ जीरो। तुम सोचो जरा सा कि KClO3 को हीट किया गया तो जब KClO3 को हीट करोगे तो KCl प्लस क्या बनेगा O2। ठीक, बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर दो। यहाँ पे यहाँ अगर 2 से लगा देते हो तो यहाँ भी 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, बैलेंस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बैलेंस करके भी बना सकता है। अब सोचो ये इसमें वेट जो कमी हुआ होगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4.9 ग्राम ऑफ KClO3 ऑन हीटिंग सो अ वेट लॉस 0.384 ग्राम। तो ये जो 0.38 ग्राम लॉस वेट जो हुआ था 0.38 ग्राम 84 ग्राम, ये वेट किसके कारण लॉस होगा, ये ऑक्सीजन के कारण लॉस हुआ, क्योंकि जब हीट करोगे तो ऑक्सीजन वेपराइज कर जाएगा। तो ये इसका मतलब कि इसका ये वेट दिया हुआ है। समझ में आ रहा बात। तो कहता है क्वेश्चन में कि कितना परसेंट ये डिकम्पोज किया होगा ताकि इतना ग्राम O2 रिलीज हो गया, ये पूछा है, या इतना ग्राम लॉस हो गया। तो तुम सोचो 2 मोल से क्या मोल बना, 3 मोल, 2 मोल से 3 मोल बना, तो 1 मोल से कितना बनेगा, कितना भाई, या ऐसे सोचो इसका वेट क्वेश्चन में दिया, ये जो वेट दिया हुआ, अब ये वेट समझेंगे किसके कारण लॉस हुआ था, ऑक्सीजन का है। तो ये जो वेट दिया हुआ ये वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, जो रिलीज हुआ। तो तुम सोचो ऑक्सीजन का वेट इतना दिया हुआ, तो इतना वेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए ये पता कर लेते हैं। ये तो टोटल वेट दिया हुआ था इसका, तो यहाँ पे सोचो 3 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के लिए ये 2 मोल KClO3, तो 1 मोल के लिए कितना जरूरत है भाई, 2/3
3 मोल डिकम्पोज करेगा KClO3, है ना। तो ऑक्सीजन का मोल कितना दिया हुआ यहाँ से निकाल लेंगे क्योंकि वेट दिया हुआ। तो फाइनली इतना के लिए कितना चाहिए 384/32 मोल के लिए, तो 2/3 गुना 0.384 बटा कितना आ जाएगा 32। ये जो आएगा इतना क्या आ गया मोल। मोल तो आ गया लेकिन इसका कितना वेट डिकम्पोज किया जो पता करना है। तो मोल ये किसका आया KClO3 का आया। तो वेट ऑफ KClO3 डिकम्पोज लिखेंगे, ये तो टोटल वेट दिया हुआ था ऊपर में, तो डिकम्पोज कितना करेगा। तो ये जितना दिया हुआ 2/3 इंटू 0.384/32 इंटू इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है KClO3 का है पोटेशियम का 40 साढ़े 35 48 टोटल जोड़कर कितना 122.5। इसको सोल्व करोगे तो टोटल का टोटल आ जाएगा 0.98 ग्राम। ठीक, इसका मतलब था कितना ग्राम 4.9 इतना ग्राम दिया था, उसमें से कितना ग्राम डिकम्पोज किया 0.98 काहे के लिए कितना ग्राम। बटा अब परसेंटेज पूछता कि कितना डिकम्पोज किया था, परसेंटेज डिकम्पोज। तो तुम सोचो जितना डिकम्पोज किया बटा टोटल इंटू 100 कैसे कर दो, ये और ये कट जाएगा, ये दशमलव ऊपर जाएगा 0 हो जाएगा 49.98 मतलब 20% आंसर। कितना परसेंट आंसर दिया किताब में 20%। इसमें कॉकरोल भी लगा सकता था, नहीं बैलेंस करते तो ऑक्सीजन है इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे पॉकरोल लगा तो 3 गुना इसका मोल बराबर 3 गुना ये 2 गुना इसका मोल, तो 3 नहीं रहेगा जब बैलेंस नहीं करेंगे तो 2 ही रहेगा। तो 2 इंटू मोल, तो मोल तो ये दिया हुआ है, ये तो टोटल मोल ये नहीं यूज कर देंगे इतना में। जैसे 1000 रुपया है, 1000 रुपया में से 5 रुपया मान लो कि खर्च किया था, 1000 थोड़ा इंक्लूड होगा, कितना परसेंट यूज हुआ जो पूछ रहा है। चल देखो लिखा तो तुम नहीं 8वां लिखो देखो भाई। इसके बाद 9 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। 9 नंबर का जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट वाज हीटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम द वेट डिक्रीज बाय 50%। कहता कि जब इसको हीट करते हैं दोनों का मिक्सचर को, मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर को हीट जब करते हैं तो उस समय क्या होता है कि 50% वेट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है, लॉस कर जाता है। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। तो देखो भाई तुम सोचो जरा सा कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर है। अब मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर है तो ई नहीं दिया हुआ कि कितना ग्राम है, उसको जब हीट करते हैं, जब हीट किया जाता है तो 50% वेट जो है लॉस हो जाता है। तो कहता है इसका परसेंटेज बताओ कितना, कोई दिक्कत नहीं। अगर परसेंटेज पूछ रहा है तो इसका परसेंटेज निकालने से बेहतर 100 मान लो कि 100 ग्राम है ये लेट। मिक्सचर का वेट कितना 100 में से मैग्नीशियम कार्बोनेट मान लो कि x ग्राम है तो ये कितना ग्राम हो जाएगा 100 माइनस x। अब ये ग्राम है तो यहाँ पे मोल का जरूरत पड़ता है तो मोल भी निकाल के रख लो, x बाई कितना हो जाएगा 84 इसका मोलकुलर वेट। ये कितना मोल हो जाएगा 100 माइनस x बटा इसका जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, ये इतना मोल में कन्वर्ट
दिए इसको, ये इतना बन गया। अब तुम सोचो जब हीट करोगे तो कोई भी कार्बोनेट को हीट किया जाता है जनरली, तो वो अपना ऑक्साइड और क्या बनाता है, CO2 गैस। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करो, जैसे हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। चलो बैलेंस है ये, एक मैग्नीशियम एक, देख लो बैलेंस है। तो चलो यहाँ पे ना पूछता है 1 मोल, तो ये वाला जो गैस है। अच्छा एक बताओ, ये जो 50% लॉस हुआ होगा ये किसके कारण लॉस हुआ होगा? CO2 के कारण। तो अगर हम CO2 का निकाल लें, अच्छा था कितना वेट 100, तो 100 ग्राम में से 50% लॉस हो गया, मतलब 50 ग्राम लॉस हो गया, तो बचा कितना 50, तो ऐसा भी बना सकता है कि बचेगा तो ये वाला और इसमें बचेगा कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो दोनों मिल के 50 ग्राम, या जितना CO2 बाहर हुआ वो अकेले 50 ग्राम। दोनों तरीके से बना सकते हैं, CO2 का निकाल कर भी बना सकते हैं, या जो रेसिड्यू बच गया, जो बच जाता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो चलो CO2 से ही पता कर लेते हैं दोनों केस में, है ना। यहाँ भी लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब तुम हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। तो पहले इस रिएक्शन से अभी लाइट ऑफ हो गया। हाँ दिख रहा है, देखो भाई, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट किए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 बना। यहाँ पे यहाँ 1 मोल, तो 1 मोल से 1 मोल CO2 बन रहा है। तो भाई बताओ कि ये कितना मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट अपना लोग के अनुसार था, X/84 मोल। तो इतना मोल से ये कितना बनेगा, X/84 मोल, ये बन जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से ये वाला देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को तुम हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना, CO2 बना, 1 मोल से 1 मोल, तो ये कितना मोल था 100 माइनस X/100 मोल, तो ये बनेगा 100 माइनस X/100 मोल, कितना मोल बन जाएगा CO2। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा भाई, अब देखो कितना ग्राम लॉस हुआ CO2, 50 ग्राम। इसका मतलब ये दो, इसमें इसके द्वारा भी CO2 लॉस हुआ, इसके द्वारा भी CO2 लॉस हुआ, तो दोनों CO2 लॉस हुआ है, तो दोनों मिला के ये कितना ग्राम होगा, 50 ग्राम। तो ये तो मोल है, तो पहले टोटल मोल ऑफ CO2 कितना आया, X/84 प्लस 100 माइनस X/100, तो 100x, ये 84x, तो आ जाएगा 16x प्लस 84, 100 आ जाएगा ना भाई। नीचे कितना आ जाएगा बताओ भाई, ये आ जाएगा 8400, एलसीएम 8400 कर दिए, इसको 100 से इतना क्या आ गया मोल। तो वेट ऑफ CO2 कितना आया, 16x प्लस 8400 बाई 8400, अब गुना कितना मॉलिक्यूलर वेट 44, ये आ जाएगा, इतना ही क्या आ जाएगा ग्राम। अब इस क्वेश्चन में करा था कि वेट ऑफ CO2 जब निकल गया, तो ये जो वेट ऑफ CO2 था वो 50 के बराबर, क्योंकि 50% लॉस हो गया। तो चलो भाई 16x प्लस 8400 बटा कितना 8400 गुना 44 बराबर आ जाएगा 50। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू आ गया मैग्नीशियम कार्बोनेट का वेट, और वो कितना में आया 100 में, तो 100 में जितना था वही परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, और 100 में इसको घटा दीजिएगा तो ये आ जाएगा। सोल्व कीजिए, आंसर लाइए। 10 नंबर का क्वेश्चन, 10 का है, हाउ मेनी मोल्स ZnFeS2 can be made from 2 gram of zinc, 3 gram of Fe and 4 gram of sulfur। देखो भाई वेट ऑफ जिंक दिया हुआ, चलो डायरेक्ट लिखते हैं, जिंक, Fe और सल्फर। जब रिएक्शन किया
ZaFeS2 का होल ट्वाइस। ये कितना कितना वेट दिया हुआ था? 2 ग्राम, ये 2 ग्राम दिया हुआ है, 3 ग्राम, 3 ग्राम दिया हुआ है, ये 4 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोल निकाल लो, बैलेंस कर ले, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पे ये। अच्छा, एक से अधिक कंपाउंड का देखो, ये न्यूमेरिकल पहचानना पड़ेगा को कि ये जो न्यूमेरिकल है, जिंक का भी वेट दिया हुआ है, आयरन का भी वेट दिया हुआ है और सल्फर का भी वेट दिया हुआ है। तो ये चार तीनों का दिया हुआ था, एक से अधिक का दिया रहता तो लिमिटिंग और एक्सेस के द्वारा बनाते अपना लोग, लिमिटिंग और क्या एक्सेस के थ्रू। तो जो लिमिटिंग और एक्सेस के थ्रू बनाएंगे तो यहाँ पे हो गया कि इसका लिमिटिंग कौन होगा, तो वेट निकाल लो। तो यहाँ पे मोल वेट दिया हुआ तो मोल निकाल लो, पहले बैलेंस करो, 2 दूना 4 और यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 1 मोल 2 बाई जिंक का 65, 3 बाई 56, जितना वेट दिया हुआ 32। ये कितना से डिवाइड करोगे 2 से, ये कितना से डिवाइड करोगे 1 से, ये कितना से डिवाइड करोगे 4 से। बताया था स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मोल में डिवाइड करना। कम कौन आएगा? आयरन। कम कौन आ जाएगा? आयरन आएगा। डिवाइड करके देख लेना, ये तीनों में कंपेयर करना कि सबसे कम ये आएगा, तो जो कम आएगा वो क्या हो जाएगा? एल आ जाएगा। अब इसके थ्रू ये बना लो, तो 2 मोल से कितना मोल बना? 1 मोल। 2 मोल आयरन से बना 1 मोल ZnFeS2 का होल ट्वाइस। तो 1 मोल से कितना? 1/2। तो ये कितना मोल दिया हुआ था? 3/6, 3 बाई कितना? 56 मोल। तो 1/2 इंटू 3/56 इतना क्या आ जाएगा? मोल। आंसर कर ले 3 112। हो गया? अगला क्वेश्चन देखो 11 नंबर का। 11 से प्रैक्टिस जब थ्योरी पढ़ाए थे तो समय भी बता देते। करेक्ट कैलकुलेट द वेट ऑफ U2O5 प्रोड्यूस फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ PO एंड 5.75 ग्राम ऑफ Fe2O3। पहले तो सबसे पहले वेट ऑफ VO दिया हुआ भाई 2 ग्राम। चलो इसका मोल निकाल लो। 2 बाई इसका 51 होता एटॉमिक वेट, 51 और 16 कितना? 7 और 6 कितना आएगा? 2/67। फिर और दिया हुआ क्वेश्चन में वेट ऑफ Fe2O3 5.75 ग्राम। तो मोल निकाल ले। Fe2O3 5.75 ग्राम बाई कितना? 112 160 इतना मोल आ जाएगा। अब रिएक्शन देखो, VO प्लस Fe2O3 आ गया FeO प्लस V2O5। अब हम बताए थे कि एक से अधिक रहेगा तो ये भी लिमिटिंग और एक्सेस का है, क्योंकि ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। बैलेंस कर, क्योंकि लिमिटिंग और एक्सेस वाला बिना बैलेंस के कोई उपाय है नहीं।
तो यहाँ पे बैलेंस करने का तरीका क्या है, यहाँ पे लगा दो बैलेंस का, यहाँ लगा देते हैं 2 है ही, यहाँ लगा दे 2, यहाँ लगा दे करो बैलेंस इसको, बोल यार बैलेंस किया है ना, बोलो कितना बैलेंस किया। 2 + 2 ही लिखे। यहाँ 2 और बैलेंस किए होंगे रात में, इधर 3 6 यहाँ 6। चलो खैर देखो ये 2 ये 3 और ये 6 हो गया, ये बैलेंस किया हुआ। देख लो यहाँ पे इसका मोल था 2/60, इसको 2 से डिवाइड करो लिमिटिंग पहचानने के लिए। ये है 5.75/160, ये मोल है और इसको डिवाइड किए 3 से, ये कम आ जाएगा, ये हो गया लिमिटिंग। डिवाइड करके देखो दोनों में कंपेयर करके कि कौन कम आता है कौन ज्यादा, तो ये कम आएगा तो ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग। अब क्वेश्चन लिमिटिंग, अब क्वेश्चन में बोल रहा था कि कितना V2O5 बनेगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ V2O5 प्रोड्यूस, तो कितना V2O5 बनेगा, तो ये V2O5 कितना बनेगा भाई, तो लिमिटिंग से कर लो, तो 3 मोल से 1 मोल, तो 1 से 1/3, तो इतना मोल से कितना बनेगा, मोल यहाँ दिया हुआ, इन्हें की 3, ये तो लिमिटिंग के लिए भागा दिए हैं, इन्हें की पूरे को मोल मान लोगे अभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 मोल से 1 मोल, Fe2O3 इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 मोल Fe2O3 से। जब लिमिटिंग पता चल गया तो रिएक्शन से देखते हैं कि जिसका निकालने का था और लिमिटिंग का कितना कितना कंपेयर है, तो 3 मोल से 1 मोल V2O5, तो 1 मोल से 1/3, तो ये कितना मोल है क्वेश्चन में, कितना मोल है 5.75 160, 5.75/160, इतना मोल से तो 1/3 इंटू 5.75/160, इतना मोल आ गया। कह रहा था क्वेश्चन में कौन सा निकालने के लिए, वेट, तो वेट ऑफ V2O5 निकाल लेना भाई, वेट को गुना कर दे इसका फार्मूला वेट से, तो 1/3 इंटू 5.75/160 इंटू इसका मोलकुलर वेट बताओ, 51 दूना इसका 160, 51 दूना 102/16 85, 182 इतना ग्राम। अगला देखो, फिर 1 से 11 तक दिए थे, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिए हैं 16 नंबर का, 16 नंबर। चलो देखो बस सोलन नंबर में कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ NaCl NaBr है ना, और 1 ग्राम ऑफ सैंपल containing NaCl NaBr and inert material with excess AgNO3। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ग्राम जो है, समझना पड़ेगा, कोई मिक्सचर है NaCl NaBr
और इनर्ट मटेरियल है। ये इनर्ट मटेरियल दिया हुआ है 1 ग्राम, टोटल वेट 1। ये पूरा का पूरा दिया हुआ है 1 ग्राम ये वेट। और तो तुम सोचो जरा सा कि इसको अगर मान लो कि x ग्राम है, इसको मान लो y ग्राम है, तो 1 माइनस उसका तो यहाँ ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स प्लस वाई, या तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट तोड़ोगे तो एक ही चीज है। अब ये पूरे को हीट किया या रिएक्शन करवाया AgNO3 के साथ, तो बना क्या भाई AgCl और AgBr, ये प्रिसिपिटेट के रूप में बना। ये जो बना AgCl और AgBr ये बना 0.6 ग्राम। तुम सोचो जरा सा कि जब NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया होगा तो AgCl बना होगा, NaBr जब रिएक्शन कराया होगा तो AgBr बना होगा, ये दोनों रिएक्शन किया होगा तो ये बना होगा। अब ये दोनों का वेट मिलाकर बोलता है क्वेश्चन में कि इतना ग्राम प्रेसिपिटेट हुआ। अब इस प्रेसिपिटेट को जो ये पीपीटी बना, इसको फिर से क्लोरीन के करंट के साथ पास करवाया बाय हीटिंग द प्रेसिपिटेट इन अ करंट ऑफ क्लोरीन। तो हीट किया साथ में, इसके साथ हीट कर दिया क्लोरीन का करंट, माने क्लोरीन का धारा के साथ उसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। जैसे ही हीट किया तो तुम सोचो जरा सा कि इसमें भी क्लोरीन है, जब टूटेगा तो AgCl तो पता चलेगा नहीं, तो AgCl और Cl2 रिएक्शन करता है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो टोटल का टोटल क्या कहता है कि जो प्रेसिपिटेट बाद में बनता है वो AgCl पहले वाला और AgCl नया वाला इसके साथ जो बना, वो टोटल AgCl और AgCl जो था वो आपको बना कितना भाई 0.426 ग्राम। तो क्वेश्चन कहता है कि बताओ भाई कि कितना परसेंटेज था NaCl और NaBr इन द सैंपल। क्वेश्चन फिर से समझो, देखो करा कि एक सैंपल था जिसमें NaCl NaBr और इनर्ट मटेरियल मिला हुआ था। उस NaCl और NaBr और इनर्ट मटेरियल का वेट, पूरा का वेट दिया हुआ है 1 ग्राम। तो उसमें से मान के चलो कि उस इनर्ट ये मिक्सचर को जब AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया, तो AgNO3 के साथ जब रिएक्शन कराया तो NaCl और AgNO3 भी रिएक्शन किया होगा, NaBr और AgNO3। इनर्ट का मतलब होता है नहीं रिएक्शन करना, तो इनर्ट मटेरियल तो इसके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो उसका कुछ चर्चा ही नहीं करना है। तो अब करा कि NaCl और NaBr जब रिएक्शन किया तो AgCl और AgBr बना, वो वेट कितना था, दोनों का वेट मिला। तो तुम सोचो यहाँ से यहाँ तक आने में एक स्टेप हो गया। अब ये प्रेसिपिटेट को फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो 0.426 ग्राम है ये है। तो भाई देखो ये तो था क्वेश्चन ही है, अभी तो लिखे ही नहीं, तो सब चलो इसको सोल्व करते हैं। पहले NaCl, अब देखो यहाँ x ग्राम था तो इसका मोल निकाल लेंगे, इसका y ग्राम था तो मोल गिवन वेट बाय फॉर्मूला बेस वो करेंगे बाद में। चलो ये बनाते हैं, NaCl को AgNO3 के साथ पहले रिएक्शन कराया AgNO3 के साथ, तो ये NaCl और AgNO3 जब रिएक्शन कराया तो AgCl बना होगा और NaNO3 बना होगा, यही प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हो गया। एरो नीचे की ओर दिया जाता है प्रेसिपिटेट। अब तुम सोचो बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं, तो ये 1 मोल तो ये 1 मोल, तो ये कितना मोल है x बटा इसका अपना वेट, तो x बटा कितना भाई x बाई 58.5 मोल, इतना मोल से ये कितना बनेगा बताओ, x बाई 58.5 मोल बन जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद NaBr को रिएक्शन करवाओ, क्योंकि ये दोनों का वेट अगर पता चल जाए तो दोनों को जोड़कर इतना के बराबर इक्वेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे NaBr AgNO3 के साथ जब रिएक्शन किया तो यहाँ पे AgBr प्रेसिपिटेट के रूप में और NaNO3 बनेगा। तो तुम सोचो जरा सा कि यहाँ पे 1 मोल तो ये 1 मोल, ये था कितना 22 बटा इतना, तो 22 ग्राम, तो 22 को मोल में कन्वर्ट करो तो सोडियम का 23, इसका 80 तो 103 इतना मोल था ये।
तो ये कितना बनेगा बाई बटा 103 मोल, क्योंकि एक मोल से एक मोल बन रहा है रिएक्शन के थ्रू, तो इतना मोल से इतना मोल बनेगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, वेट, यहाँ तो मतलब क्या 93 ना होगा वहाँ पे। कैसे, इसका 80 हाँ और 23 करो तो ये AgBr का और AgCl का ये था वेट दिया हुआ, अपना लोग क्या निकाले, मोल। तो ऐसा करो कि इसको वेट में कन्वर्ट कर दो, तो x बटा 58.5 गुना 143.5, क्योंकि सिल्वर का 108, क्लोरीन का 35.5, तो 35.5 और 108, 35 और 8 43, 143.5 जोड़ने नहीं सारे को आ रहा है, इतना ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ देखो AgBr को बाई बटा 103, अब डायरेक्ट इसका 108 है, इसका 80, 103 तो इसका कितना आ जाएगा बोलो, 108 और 108 और 80 जोड़कर सारे को 80 8 कितना होता है 188, 103 और गुना कितना हो जाएगा ये 188, इतना ग्राम आ जाएगा, कभी नहीं चलेगा। चलो देखो यहाँ पे, अब ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या था देखो यहाँ, वेट ऑफ AgCl प्लस वेट ऑफ AgBr, ये दोनों का वेट मिलाकर कितना ग्राम था 0.5%। साले को जोड़ने तक नहीं आता और पढ़ने चला है, ये आ गया। अब यहाँ पे बताओ इसका वेट कितना था, कितना था बोल, x by 58.5 143.5 x बटा कितना 188 प्लस इसका बोल बाई बटा 103 गुना 188, 188 बाई बोलने में शर्म लग रहा है? मैंने जैसे लिखा रहेगा वैसे ही बोल सकता है। बाई कितना 103 बराबर 0.526 आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब अगला स्टेप देखो, यहां तक समझ में आया? हाँ? देखो अब इसके बाद जो रिएक्शन होता है तो टोटल Ag, देखो यहाँ पे AgCl आया कितना ग्राम, इतना ग्राम, AgBr कितना आया, इतना ग्राम, इससे बना यही ना रे। अब तुमसे पूछ रहा है, अगर मान लो तुमसे पूछा कि AgCl कितना मोल बना, तो मोल बोलेंगे, वेट नहीं बोलेंगे, बोलेगा AgBr कितना मोल बना, तो इतना मोल बना। अब ये दोनों रिएक्शन जब Cl2 से करता है तो AgBr क्वेश्चन में लिखा हुआ है किताब में कि AgBr टोटल कन्वर्ट इनटू AgCl, तो ये पुराना वाला AgCl हम लिखे हैं और ये नया वाला AgCl लिख दिए हैं। ये दोनों टोटल जो आया होगा ये 0.426, तो पता करना पड़ेगा कि AgBr से AgCl कितना यहाँ पे बना। AgCl कितना बना है वो तो दिया हुआ था पहले से, तो पता कर चुके हैं, नया वाला पता चल जाए तो दोनों को जोड़ के फिर एक इक्वेशन आ जाएगा इसके बराबर। तो देखो नाउ क्या है भाई, देख लो कि AgBr फिर रिएक्शन किया Cl2 से, तो AgCl बना, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो, प्लस Br2 बनता है, कोई दिक्कत नहीं, तो छोटा लिख दो इसको, AgCl प्लस, अब ब्रोमीन अलग हो गया तो ब्रोमीन अकेले नहीं रहता, Br2 क्लोरीन में अकेले नहीं, Cl2 बैलेंस कर दो। अब देखो यहाँ 2 मोल से ही कई मोल नया वाला बना, 2 मोल, तो 1 मोल से कितना बना होगा, था कितना मोल, बाई बटा 103 मोल से ये बाई बटा 103 मोल बना। तो यहाँ पे इसका वेट निकाल लो, कितना वेट बना होगा, तो सिल्वर का कितना 108, क्लोरीन का कितना, 35, तो कितना जोड़ कर आएगा 143.5, मतलब आ गया 143.5 बाई बटा 103 ग्राम। ये नया AgCl आया। अब ग्राम पूछ रहे हैं, वहां पे AgCl कितना ग्राम बना था, ये दोनों को जोड़कर कितना आएगा 0.426। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बना था कितना भाई 143, ऐसे लिख देते हैं, वेट ऑफ AgCl ओल्ड प्लस वेट ऑफ AgCl न्यू वाला,
बराबर कितना आया 0.4267। चलो ओल्ड वाला कितना था मैंने पुराना वाला 143.5 x बटा 58.5 प्लस नया वाला कितना बना 143.5 बाई बटा कितना 103 ये बाई है इज इक्वल टू 46। इक्वेशन ये कितना आया। अब मैथ के स्टूडेंट हो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो 100 पाई का वैल्यू लाओ 100 पाई का वैल्यू आ जाएगा तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज कैसे निकलेंगे निकालेंगे अपना बटा टोटल गुना 100 अपना बटा टोटल गुना 100। इसका भी 100 पाई को घटा के जो आएगा अपना बटा टोटल गुना 100। लेकिन दिया आंसर यही दोनों का केवल कर सकता है। चलो इसको लिखो इसको लिखा हुआ होगा हो गया। ठीक तो है ना। और अगला क्वेश्चन जो भी होमवर्क मिला है वो अपना बनाओ नंबर दिया हुआ आरसीएम का ऐसा ही क्वेश्चन है मतलब। हाँ ऐसा है 16 के बाद वाला क्वेश्चन देखो हम बता दे रहे हैं आप लोग को 16 के बाद जो है 18 लिख भी दे रहे हैं बोर्ड पे है ना। 16 के बाद जो है 18 नंबर का क्वेश्चन उसके बाद 20 का है उसके बाद आप बना सकते हो ये 21 25 है ना। और बाकी कलम दिए ही थे होमवर्क नंबर बता ही दिए हैं। कल इसका न्यूमेरिकल फिर अगला अपलोड कर देंगे आप लोग को। चलो ठीक है।